जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? देखें जनाब, गंडापुर साहब ने ये कहा था कि हम दरवाजे बंद कर देंगे, हम कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने वाकई कब्जा कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए। कहाँ पे कब्जा हुआ, कौन से दरवाजे बंद हुए, ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जमानत ले ली, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। किस जुर्म में जमानत हुई और क्या वाकई वो रिहा हो जाएंगे या नहीं, ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और एक सेनेटर ने एक जज साहब, एक सीनियर जज साहब को धमकी दी है कि अगर आपने पाकिस्तान की पगड़ी उछाली तो हम आपकी पगड़ी को फुटबॉल बना लेंगे। ये जज साहब कौन है और सेनेटर कौन है, ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और क्या सेनेटर साहब को कोई नोटिस जारी होगा या नहीं, ये भी बताया जाएगा। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज पे आर्मी चीफ और DGISPR की तस्वीर लगा के बहुत से डेरोगेटरी अल्फाज लिखे उस पर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है, ये भी हम आपको इसी वीलाक में बताएंगे। हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज की तरफ आते हैं। ये मुसलसल अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ और DGISPR की तस्वीरें लगा के, यूनिफॉर्म में तस्वीरें लगा के वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो आज भी एक विजुअल लगाया गया जिसके ऊपर लिखा गया कि करामात रिपोर्ट मुलायजा हो, और साथ ये कहा गया कि लॉर्डली अस्करी कठपुतली शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस, लाडला होना चाहिए, वैसे ये लाडली तो नहीं बनता। बहरहाल टाउट काकड़ 1 अरब रुपए की गंदम डकैती में मुलवस, और टाउट मोहसिन नकवी की दुबई में जायदाद बरामद। जबकि फ़ौज स्नैप इमरान खान पर तोशा खाने के जाली मुकदमा बनाने में मसरूफ़, तुम कत्ल करो हो या करामात करो। तो ये लगा के उसके नीचे 2-3 तस्वीरें लगाई गई। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई गई, फिर मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर लगाई गई और अनवार काकड़ साहब की तस्वीर लगाई गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा कर रही है, किसी जगह पे भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि ये जो आप रोज़ एक लाल रुमाल दिखा रहे हैं, अल्टीमेटली इसका नतीजा तो कोई ना कोई निकलेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है? मेरा ख्याल है उसने मकसद बना लिया अपनी ज़िंदगी का कि अब आर्मी चीफ और उनके साथी कोर कमांडर्स और अफवाज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करना है। अब सवाल यह है कि अगर आप अपनी फ़ौज को बदनाम कर देते हैं पूरी दुनिया में, और जग हसाई होती है पूरी फ़ौज की और स्टेट की, और ये साबित होता है कि पाकिस्तान की स्टेट बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? नुकसान ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को होगा और फ़ायदा दुश्मनों को होगा। तो आप क्या दुश्मनों के फ़ायदे के लिए कोशिश कर रहे हैं, और क्या आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए? और जबकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात भी हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले, और वोट मिले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी अददी बढ़तरी के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है और कौमी असम्बली में आपकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की सलामती पे वार करेंगे तो अल्टीमेटली उसका क्या नतीजा निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपके लिए कोई दरवाज़ा खुल सकेगा। आज आप सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं या सियासी पार्टियों को समझते हैं, और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स और अदलिया ने भी यही फीलिंग क्रिएट कर ली, उन्हें भी आपके अंदर बहुत सारे फॉल्ट या सुकम महसूस होने शुरू हो गए, तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे? और फिर अगर आपकी पार्टी को मज़ीद तोड़ने की कोशिश की जाए और वहाँ पे लोगों को बाकायदा किसी और के साथ शामिल कर लिया जाए, पार्टी के अंदर एक पार्टी बन जाए, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब रुकना चाहिए, रुक के उन्हें निगोशिएट करना चाहिए, और सबसे पहले उन्हें सियासी जमातों के साथ निगोशिएट करना चाहिए। और अगर सियासी जमातों के साथ निगोशिएट कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद आपको अस्करी क़यादत के साथ भी निगोशिएट कर लेना चाहिए, ताकि टेम्परेचर डाउन हो। आप सियासत करें, आप के केसेस हैं, केसेस भुगतें, आप वहाँ से रिहा हो, घर आएँ, और उसके बाद आप बाकायदा इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे परफॉर्म करें, ताकि लोगों को महसूस हो कि इमरान खान इज़ द मैन ऑफ वर्ड्स, जो वो कहता है वो करता है, और उसने एक सूबे की किस्मत बदल दी है और वो वाकई न्यूयॉर्क बन गया है या वो पेरिस बन गया है। तो उसके बाद डेफिनेटली लोग पंजाब से वहाँ रहना शुरू कर देंगे, कराची से लोग भी आके पेशावर में रहेंगे, और वो हब बन जाएगा इकॉनमी का। तो दूसरे सूबों को भी इसके बाद थोड़ा थोड़ा महसूस होगा कि हमने गलतियां की और हमें अब काफ़ी करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को। लेकिन आप उस तरफ जाने के बजाय आपने मुसलसल जंग का फैसला कर दिया, जिसका अल्टीमेटली नतीजा आपके खिलाफ ही निकलेगा, आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। और इसके साथ साथ आज सेनेटर फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मुसलसल बोल रहे हैं, और वो कुछ लोगों का कहना है कि वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। तो मेरा ख्याल है अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान होने में हर्ज कोई नहीं है।
कोई शख्स अगर किसी एक इदारे का तर्जुमान बनना चाहता है या उसके साथ अपने आप को अलाइन करना चाहता है तो क्या उसमें हर्ज है? सारे लोग इंडिपेंडेंट है। इससे पहले शेख रशीद साहब ये काम किया करते थे। तो अब अगर फैसल वाडा साहब कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन वह जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ बाकायदा खुम ठोक के मैदान के अंदर उतरे हुए हैं और रोज़ वो छाती पे हाथ मार के कहते हैं जनाब आ जाए आ जाए आ जाए, और ऐसे लगता है कि वो अदलिया के हाथों शहीद होना चाहते हैं। इससे पहले भी सेनेटर फैसल वाडा साहब शहीद हो चुके हैं। कौमी असम्बली का आपको याद होगा वो मिनिस्टर भी थे और कौमी असम्बली के रुकन भी थे। उनका इशू ये बना था कि उन्होंने जो कागजात जमा करवाए थे उसके अंदर अपनी दूसरी शहरियत छुपा रखी थी जो अमेरिका की शहरियत थी। और फैसल वाडा साहब का क्लेम है कि मैं बाई बर्थ अमेरिकन हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे वालिदैन वहाँ पे थे और मैं ज़ाहिर ऑटोमेटिक जब मैं वहाँ पे पैदा हुआ तो मैं अमेरिकी शहरी बन गया। लेकिन उन्होंने उस वक्त तक शरीयत सरेंडर नहीं की थी और ये डिक्लेयर कर दिया था कि जी मैंने शरीयत सरेंडर कर चुका हूँ, और उस वजह से फिर अदालत के अंदर वो केस हार गए और उन्हें फारिग कर दिया गया था। फिर वो सेनेटर भी बने। तो अब वो दोबारा अदलिया के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो बाबर सत्तार साहब का इशू उन्होंने मसलसल उठाया हुआ है। आज भी वो ये कहते हैं कि अदलिया के पास अगर कुछ सबूत हैं या बाबर सत्तार साहब के पास कुछ सबूत हैं तो उन्हें पेश करने चाहिए, और अगर वो पेश नहीं करते, सिर्फ ख़त लिखे जा रहे हैं और ख़त को रिलीज़ किया जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान की पगड़ी उछल रही है। और अगर कोई शख्स पाकिस्तान की पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना लेंगे। तो ये एक सीधी सीधी धमकी है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका नोटिस हाई कोर्ट ले रही है और अब फैसल वाडा साहब को बाकायदा इस पर नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आएँ आप, और आप किस बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है फैसल वाडा साहब को अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कापीज़ वहाँ लेके जाना पड़ेगा। अब ये नया एक पंडोरा बॉक्स खुल रहा है जो फैसल वाडा साहब का अदालतों के अंदर खुलेगा। अब फैसल वाडा साहब क्या करते हैं इस पर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ज़ाहिर है एक रेड लाइन है जो फैसल वाडा साहब मुसलसल क्रॉस कर रहे हैं। जनाब गंडापुर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने चंद दिन पहले धमकी दी थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को कि जनाब हम आपके गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे और आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और आप बाहर नहीं निकल सकेंगे, और ये हम इसे नेशनल हेरिटेज से डिक्लेयर करके इसे म्यूज़ियम डिक्लेयर कर देंगे और आपको फारिग कर देंगे और आप किसी छोटी एनेक्सी में आपको रहना पड़ेगा। तो इसके पहला स्टेप लेते हुए इन्होंने जो इस्लामाबाद के अंदर केपी हाउस है उसमें गवर्नर की अलग एक नेक्सी होती है, तो उस नेक्सी पे कब्ज़ा कर लिया है और साथ ही फैसल करीम कुंडी साहब पे पाबंदी लगा दी है कि वो केपी के हाउस में दाखिल नहीं हो सकते। और उन्हें ये कहा गया है कि क्योंकि हमारे पास जगह कम है और हमारे पास मिनिस्टर्स और एमपीएस के ठहराने के लिए भी जगह नहीं है, तो गवर्नर साहब को चाहिए कि वो यहाँ पे ना आए। उनके पास सिंध हाउस है तो वो सिंध हाउस में जाके रहें, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उनका और सिंध हाउस उनका है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले स्टेप में फैसल करीम कुंडी साहब की जायदाद पे, यानी सो कॉल्ड जायदाद उसको कहा जा सकता है, एक ऐसी जायदाद कह सकते हैं कि जो कानून और आइन उन्हें देता है कि आप जब तक गवर्नर हैं आप इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और साथ साथ ये भी इतला है कि खैबर पख्तूनख्वा के पास एक हवाई जहाज़ है जो सीएम इस्तेमाल करते हैं और गवर्नर भी इस्तेमाल करते हैं। अगले स्टेप में मुझे इंफॉर्मेशन मिली है और शायद मेरा कुछ अंदाज़ा भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब उस जहाज़ के ऊपर भी कब्ज़ा कर लेंगे और गवर्नर साहब को नहीं देंगे कि गवर्नर साहब उसे इस्तेमाल कर सके। तो अब गवर्नर साहब को या प्राइवेट जेट से इस्तेमाल करने पड़ेंगे या पीआईए इस्तेमाल करनी पड़ेगी या फिर उन्हें गाड़ियों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें सरकारी जहाज़ भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जंग जो मसलसल जारी है, मेरा कल का ख्याल ये था कि शायद अब ये जंग रुक जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को रोका है, लेकिन गंडापुर साहब नहीं रुके। अब जाहिर है या तो इमरान खान साहब बुला के उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप दोबारा हल्के की सियासत कर रहे हैं, आप इससे कब निकलेंगे, या फिर उन्हें कबूल करना पड़ेगा इनका ये रवैया। बहरहाल जंग तेज़ हो गई है और ये जंग, इसके साथ ही आज बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया और उन्होंने बड़ा लताड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने बिलखसूस अपने निशाने पर रखा, जिसके बाद हाल के अंदर हालात बड़े ख़राब हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को खड़े होकर बिलावल भुट्टो साहब को बचाना पड़ गया, क्योंकि जो लोग जिनका ताल्लुक़ केपी के साथ था बिलखसूस, और वो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते थे, एमएनएज़ हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश की। तो अब हम एक तरफ ईवान का माहौल बड़ा ख़राब है, दूसरा बाहर भी ठीक ठाक लड़ाई हो रही है। तो जनाब आखिरी खबर आज की कि जस्टिस आमर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के दो रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने कल 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इमरान खान साहब के ऊपर, उस पे ज़मानत का फ़ैसला किया था। वो फ़ैसला महफूज था, आज वो फ़ैसला रिलीज़ कर दिया गया।
और इस फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत कबूल कर ली है। इन्हें 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ घर जाने की इजाज़त दे दी है और साथ ही उनकी रिहाई का ऑर्डर भी जारी कर दिया। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब इस आर्डर के बावजूद रिहा नहीं हो सकेंगे। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इमरान खान साहब साइफ़र केस और इद्दत में निकाह, ये दोनों की सज़ाएँ अभी माफ़ नहीं हुई और ना ही इनके ऊपर ज़मानत इमरान खान साहब को दी गई है। लिहाजा 2 केसेस में जब आप गिरफ़्तार हैं और आपको सज़ा हो चुकी है तो फिर आप ज़ाहिर रिहा नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे या पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं आता, उस वक्त तक इमरान खान साहब अंदर ही रहेंगे। क्योंकि सरदस्त तो यही महसूस हो रहा है कि जितनी चाहे ज़मानतें ले लें, जितने चाहे इनके हक़ में फ़ैसले हो जाए, लेकिन रियासत का या हुकूमत का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो फिर मुल्क चलाना इस गवर्नमेंट के बस की बात नहीं रहेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी।